बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत में आम इंतखाबात इसी साल मई 2024 में हो रहे हैं। मोदी साहब भारत के वज़ीर-ए-आज़म हैं। उनकी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा हर इंतखाबात पर किया जाता है कि शिद्दत पसंदों के वोट हासिल कर सकें। पिछले इंतखाबात के उनकी तरफ से पलामा ड्रामा रचाया गया था और अब उनकी तरफ से कुछ और भी सोचा जा रहा है। अब भी कहा जा रहा है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मोदी साहब कर सकते हैं। इस हवाले से इंतखाबात में जीत के लिए मोदी साहब का एक और स्टंट सामने आ चुका है। उन्होंने अब मज़हब को इस्तेमाल किया है शिद्दत पसंदों के वोट हासिल करने के लिए। इसको भी आप फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह सकते हैं। मोदी की तरफ से बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया गया है। यहाँ पे कभी मस्जिद हुआ करती थी, बादशाह बाबर की तरफ से ये मस्जिद तामीर करवाई गई थी। ऐसे लोग जो हिंदुस्तान पर हुक्मरानी कर रहे थे, अक्सरियत हिंदुओं की थी। कहा जा रहा है कि बाबर ने ये मस्जिद एक मंदिर पर तामीर करवाई थी। मंदिर की जगह थी, मंदिर बना हुआ था, उसको ख़त्म करके वहाँ पे मस्जिद तामीर करवा दी गई। ये कैसे मुमकिन है कि एक बादशाह जिसको पता है कि हिंदुओं की अक्सरियत है, ऐसा वो नफ़रत अंगेज़ काम करेगा। बहरहाल हिंदुओं की तरफ से यही कहा गया। कई सौ साल तक ये मस्जिद अपनी जगह पर कायम रही, लेकिन गुज़श्ता सदी में कुछ हिंदुओं की तरफ से शरारतन वहाँ पे कुछ मूर्तियाँ रख दी गई और कहा गया कि पहले यहाँ पे मंदिर हुआ करता था और फिर शिद्दत पसंदों की तरफ से एक ही राग अलापा जाने लगा। यह तो मंदिर की जगह थी, मंदिर की जगह पर मस्जिद बनाई गई थी। एक बार फिर हम सवाल आपके सामने रखेंगे नाजरीन कि ये कैसे मुमकिन है कि एक मुसलमान बादशाह हिंदू अक्सरियत के होते हुए मस्जिद बना दे मंदिर की जगह पर। और उसी वक्त ये तनाज़ा सामने आ जाना था, कभी ना दबने वाला तनाज़ा था। आप जिस भी मुल्क में हैं वहाँ पे कोई मज़हब जितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, जब भी आप उसके ख़िलाफ़ कोई काम करेंगे, ऐसी तामीरात होंगी, उस मज़हब की इबादत गाह को आप मसमार कर देंगे और उस पर जो भी आप बनाएंगे वो तनाज़ा शुरू दिन से खड़ा हो जाएगा, सामने आ जाएगा और वो कम होने की बजाय बढ़ता ही चला जाएगा। ये कैसे मुमकिन है कि 17वीं सदी ईस्वी में वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ और हिंदू खामोश रहे। बहरहाल मूर्तियाँ वहाँ पे रखी गई, एक तनाज़ा सामने आ गया हिंदुओं की तरफ से। इस पर फिर शिद्दत पसंदी बढ़ती गई और फिर उस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 9 नवंबर 2019 को फैसला सुना दिया गया कि यहाँ पे राम मंदिर तामीर किया जाए और मस्जिद को किसी और जगह तामीर कर लिया जाए। वहाँ पे 5 एकड़ ज़मीन खेतों में दे दी गई कि वहाँ पे मस्जिद तामीर की जाए। यहाँ पे ये हुआ कि 5 अगस्त 2020 को मोदी साहब की हुकूमत थी। मोदी साहब ने यहाँ पे संगे बुनियाद रखा मंदिर का। अब वो मंदिर तामीर हो चुका है। उस मंदिर का इफ्तिताह मोदी की तरफ से किया गया। बाबरी मस्जिद कभी मोहब्बतों की अलामत हुआ करती थी, भाईचारे का सिंबल हुआ करती थी। वहाँ पे अब नफरतों का मंदिर तामीर कर दिया गया है। राम मंदिर तामीर हो चुका है। बड़े जोश व खरोश के साथ उसका इफ्तिताह किया गया, वहाँ पे पूजा की गई। वो आपके सामने हम रिपोर्ट रखते हैं कि कब क्या हुआ। अयोध्या में हिंदू मंत्रों, जाप और रवायती मजहबी रसूमों रवाज के साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नौ तामीर शुदा राम मंदिर का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया। राम मंदिर के इफ्तिताह के लिए मंदिर के अहाते में एक बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया और मोदी इस तकरीब के महवर थे। राम मंदिर की तकरीब को पूरे मुल्क में दर्जनों टीवी चैनलों के ज़रिए बराह रास्त नशर किया गया, जिसमें वज़ीर मोदी ने उसे मुल्क में एक नए अहद के आगाज़ से ताबीर किया। मजहबी रसूमात के बाद उन्होंने वहाँ मौजूद हज़ारों साधु संतों और अहम शख्सियात से खिताब किया। इनकी बेशतर तकरीर भगवान राम पर मरकूज़ थी। मोदी ने कहा कि ये पल सदियों के तवील इंतज़ार के बाद आया है। इस पल को खोना नहीं है। ये इंडिया के नए अहद का आगाज़ है। हमें इस वक्त आइंदा 1000 साल के भारत की बुनियाद रखनी है। मोदी ने अपनी तवील तर तकरीर में यह भी कहा, दो से देश और राम से कौमी शऊर की तख्लीक ही से कौम की तामीर होगी। मुल्क सदियों की ग़ुलामी की ज़हनियत की जंजीर को तोड़कर बाहर आ गया है। इस तकरीब में मुल्क के आला रहनुमाओं के साथ साथ RSS के सरबराह मोहन भागवत भी शरीक थे। वो स्टेज पर मोदी के साथ बैठे हुए थे। इस तकरीब को मजहबी इस्तिलाह में प्राण प्रतिष्ठा यानी मंदिर में नस्ब की जाने वाली मूर्ति राम मुजस्मे में उनकी रूह को बुलाने का अमल कहा जा रहा है, जिसे उर्फ़ आम में रूह फूंकने का अमल भी कह सकते हैं।
جس میں سب سے آخر میں آنکھ کھولی جاتی ہے۔ یہاں پہ BBC کی طرف سے تھوڑی سی تفصیل دی گئی ہے کہ یہ منظر تاریخی بابری مسجد کے 1992 میں شدت پسندوں کے ہاتھوں انہدام اور انڈین سپریم کورٹ کے رام جنم بھومی کے حق میں فیصلے کے بعد تعمیر ہوا ہے۔ انڈیا کے ارب پتی تاجر مکیش امبانی نے اسے ملک بھر کے لیے خوشیوں کے تہوار دیوالی سے تعبیر کیا، جبکہ اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے کہا کہ جو مورت مجسمہ اب تک پتھر کی تھی وہ تقدیس کے بعد اب خدا کا روپ دھار لے گی۔ جو لوگ اصولوں، رسم و رواج اور روایات کا احترام کرتے ہیں وہ بھگوان رام کے سب سے بڑے بھگت ہیں۔ جنم بھومی تیرتھ شیتر زیارت گاہ ٹرسٹ کے مطابق ہندوؤں کے بھگوان رام کی مورتی یا مجسمے کو 114 گھڑے پانی سے نہلایا گیا اور یہ پانی ملک کے طول و عرض سے مختلف زیارت گاہوں سے لائے گئے اور یہ جڑی بوٹیوں والے پانی ہیں۔ ٹرسٹ کے ایک اہلکار کا کہنا ہے کہ اس کے لیے مذہبی رسومات ادا کی جا رہی ہیں اور مورتی کو درمیانی طور پر نصب کر دیا گیا ہے اور شب بیداری کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ مندر میں مورتی نصب کرنے کے لیے پوجا ہو رہی ہے اور جنوبی ریاست تمل ناڈو کے چنئی اور مغربی ریاست مہاراشٹر کے پونے سمیت کئی مقامات سے لائے گئے پھولوں سے اصولوں کے مطابق پوجا ہو رہی ہے۔ اس پران پرتشٹھا کی تقریب میں شامل ہونے والوں کے لیے پرشاد بھی تقسیم کیا گیا۔ اس کی تیاریاں کئی دن سے تھیں۔ ان تقریبات میں شامل ہونے والوں کے لیے مہا پرساد تیار کروایا گیا اور اس کے 20,000 پیکٹ بنوائے گئے تھے۔ مہا پرساد خالص گھی، 5 میوے، شکر اور بیسن سے تیار کیا گیا۔ اس کے لیے 5,000 کلو گرام سامان استعمال ہوئے، جبکہ 200 لوگ اس کی تیاریوں میں لگے رہے۔ رام جنم بھومی ٹرسٹ ہر دن 5,000 سادھوؤں کو کھلانے کا انتظام کر رہا ہے، جبکہ انہیں کمبل، تکیے اور بچھانے کی چادر پر مشتمل ایک کٹ بھی دی گئی ہے۔ جہاں اس تقریب سے کروڑوں ہندوؤں کے دلوں کو سکون حاصل ہو رہا ہے، وہیں مسلمانوں کے لیے یہ ایک پرانے زخم کے کھلنے کے مانند ہے۔ معروف سیاسی مبصر پرتاپ بھانو مہتا نے انڈین ایکسپریس میں لکھا کہ لاکھوں کی تعداد میں سرگرم ہندوؤں کی شناخت، جذبات اور امیدیں کم از کم اس موقع پر ایودھیا کی طرف مرکوز ہیں، لیکن اس طرح کے واقعے کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ یہ ایک فرق کو واضح کرنے والا لمحہ ہے۔ ایودھیا میں مندر کے سنگ بنیاد کے بعد ہونے والی پران پرتشٹھا خالص اور سادہ طور پر ہندو مذہب کو سیاسی مذہب کے طور پر نشان زد کرتی ہے۔ یہ صرف ایک لمحہ نہیں جب ریاست جس نے اس کے پیچھے اپنی تمام تر طاقت جھونک دی ہے، سیکولر ہونا چھوڑ دیا ہے۔ یہ وہ لمحہ بھی ہے جب ہندو مذہب کا مذہبی ہونا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ رام مندر BJP کی ہندتوا سیاست کا محور تھا۔ اس کے ذریعے وزیر اعظم نریندر مودی نے عوام کو یہ پیغام دیا کہ یہ ہندوؤں کی بالادستی کی علامت ہے۔ اس کے ذریعے یہ سیاسی پیغام بھی دیا گیا کہ BJP ملک میں ہندو مذہب اور ثقافت کی سب سے بڑی علامت ہے۔ سپریم کورٹ کی طرف سے 2019 میں رام مندر کو بابری مسجد کی جگہ تعمیر کرنے کے حق میں فیصلہ دیا گیا تھا۔ اس میں ایک مسلمان جج بھی شامل تھا۔ اس فیصلے میں حکام کو بابری مسجد ایودھیا میں متبادل جگہ تعمیر کے لیے 5 ایکڑ زمین دینے کا حکم بھی دیا گیا تھا۔ یہ زمین ایودھیا کے دھننی پور گاؤں میں الاٹ کی گئی۔ مسجد بنانے کی ذمہ داری سرکاری ادارے سنی وقف بورڈ کو دی گئی تھی اور وقف بورڈ نے اس مقصد کے لیے انڈو اسلامک کلچرل فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ٹرسٹ بھی قائم کیا تھا۔ اس فاؤنڈیشن نے مسجد کے ساتھ ساتھ کینسر ہسپتال اور ایک کلچر میوزیم بنانے کا ایک نقشہ بھی پیش کیا تھا۔ حال ہی میں اس نے اس کی جگہ مسجد کا ایک نیا نقشہ پیش کیا ہے جس میں مسجد کا نام محمد بن عبداللہ رکھا گیا ہے۔ 4 برس گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک اس مسجد کی بنیاد نہیں رکھی جا سکی۔ نزدیکی دیہات کے لوگ اب مایوس ہونے لگے ہیں۔ اس گاؤں کے ایک رہائشی کا کہنا ہے کہ 4 سال ہو گئے مگر کچھ نہیں ہوا۔ جو صورتحال پہلے تھی آج بھی وہی ہے، بس زمین ناپ کر چھوڑ دی گئی ہے۔ ایودھیا سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر دھننی پور کے درگاہ جہاں بابری مسجد کے عوض 5 ایکڑ اراضی دی گئی ہے۔ اس گاؤں کے ایک اور رہائشی کا کہنا ہے کہ مقامی لوگوں میں مسجد کی تعمیر کے حوالے سے اب تک مایوسی پیدا ہو گئی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ خالی کاغذوں پر ہی زمین دی گئی ہے۔ یہاں حقیقت میں کچھ نہیں ہوا۔ کیا ریاست کے وزیر اعلیٰ صرف ہندوؤں کے
वज़ीर आला है, हम मुसलमानों के वज़ीर आला नहीं हैं, या तो खुलेआम ऐलान करवा दें कि हम हिंदुओं के वज़ीर आला हैं और हमें मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है। एक और शख्स का कहना है कि अगर यही कुछ करना था तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था इसमें ज़मीन ना देते। धन्नीपुर के एक और मुसलमान का ये भी कहना है कि अब लोग उम्मीद खो चुके हैं। इसी इलाके के अफजाल खान जो सहाफ़ी हैं वो कहते हैं कि मस्जिद की तामीर के लिए सबसे पहले फ़ंड और वसाइल की ज़रूरत होती है, यह कमी भी पूरी हो जाती है। अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने खुद आवाम से रब्ता किया होता, लोगों को अपनी कोशिशों में मुलव्वस किया होता तो आज सूरत हाल ये ना होती। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मुकम्मल नाअहली का सबूत दिया है। BBC ने अपनी रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि ये सेकुलरिज्म और हिंदू अक्सरियती जमहूरियत की कशमकश है। 2 महीने बाद होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में राम मंदिर को एक बड़ी सियासी कामयाबी के तौर पर पेश किया जाएगा और अब पार्लिमानी इंतखाबात ही ये तय करेंगे कि सेकुलर इंडिया का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। तो यहाँ पे आकर मैं आपके सामने एक रिपोर्ट रखते हैं जिसमें जिस तरह से हिंदुओं की तरफ से, उनके ट्रस्ट की तरफ से फंड्स इकट्ठे किए गए, उसमें मुसलमानों की तरफ से भी राम मंदिर तामीर करने में अतिया दिए गए, फंड दिए गए। ये सारा कुछ क्या हुआ, इस मंदिर की तामीर के लिए 61 अरब का तखमीना लगाया गया था, लेकिन जब हिंदू नफ़रत में, मुसलमानों की नफ़रत में बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर तामीर करने की नफ़रत लेकर फ़ंड जमा करवाने लगे तो 1 खरब 18 अरब रुपए जमा हो गए। ये पैसे कहाँ से आए और बाकी अतियात कहाँ से आए, किसने दिए? ये शमशाद मांगट की रिपोर्ट मैं आपके सामने रखता हूँ। राम मंदिर की तामीर का तखमीना 61 अरब रुपए 1800 करोड़ रुपए भारतीय लगाया गया था, जिसका ज़िम्मा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपा गया था, जिसे BJP की हुकूमत ने फरवरी 2020 में बनाया था। इसकी बुनियादी जिम्मेदारी अयोध्या राम मंदिर की तामीर और इंतज़ाम है। ट्रस्ट ने अतियात में 1 खरब 18 अरब रुपए 3500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की मुतासर कुल रकम जमा की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को मंदिर का पहला पत्थर रखकर बड़े मंसूबे का आगाज़ किया था। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक कश्मीरी मुसलमानों से लेकर अफ़गानों तक राम मंदिर के लिए अतियात भेजे गए। मुख्तलिफ रियासतों और ममालिक के लोगों ने मंदिर को अशिया भी अतिया की। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब हुई। विश्व हिंदू परिषद के सदर आलोक कुमार ने कहा कि उन्होंने अफ़गानिस्तान, कश्मीर और तमिलनाडु से मौसूल होने वाले तोहफ़े श्री राम मंदिर के याजमान को सौंपे हैं। कश्मीरी मुसलमानों ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए 2 किलोग्राम खालस ज़ाफ़रान तोहफे में दिया। राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर न्यास ने अयोध्या के राम मंदिर को लड्डू प्रसाद के लड्डू के 1,51,000 बॉक्स और 7,000 कंबल तकसीम करने के लिए तोहफे में दिए। गुजरात से मंदिर को 108 फुट लंबी अगरबत्ती जिसका वज़न 3610 किलोग्राम और तकरीबन 3.5 फुट चौड़ा है तोहफे में दी गई। अगरबत्ती को बनाने में 6 महीने लगे। उत्तर प्रदेश से राम मंदिर को 1 घंटी मिली है जिसका वज़न 2100 किलोग्राम है जो 8 धातुओं के मुरक्कब से बनी है। तमिलनाडु के सिल्क मैन्युफैक्चरर ने श्री राम मंदिर तस्वीर कशी के लिए सिल्क बेडशीट भेजी है। अफ़गानिस्तान के दरियाए काबल का पानी अयोध्या में राम मंदिर के लिए बतौर तोहफा भेजा गया है। नाज़रीन, आपके सामने हमने राम मंदिर की वो स्टोरी रख दी जिसको नफ़रतों का मंदिर कहा जा सकता है, जिसको नफ़रतों की आमाजगाह कहा जा सकता है, जो बाबरी मस्जिद की जगह पर बनाया गया है। और बाबरी मस्जिद के लिए जिस तरह से खेतों में जगह दी गई है, जहाँ भी जगह दी गई है वो भी अभी तक उसकी तामीर शुरू नहीं हो सकी। वैसे इनसे पूछना चाहिए शिद्दत पसंदों से, सुप्रीम कोर्ट से, भारतीय सुप्रीम कोर्ट से कि मस्जिदें क्या खेतों में बनती हैं, इबादतगाहें क्या वीरानों में, उजाड़ों में बनती हैं? ये तो शहरों में बनाई जाती हैं। और बाबरी मस्जिद शहर के वस्त में मौजूद थी। अव्वल तो वहीं पे मस्जिद होनी चाहिए थी, इसको नहीं गिराया जाना चाहिए था। ये शिफ्ट हो ही नहीं सकती, कहीं और मुंतकिल हो ही नहीं सकती। अगर आपने करना था तो फिर किसी
شہر میں کرتے تو بھارت کے شدت پسند ہندو اپنی سازش میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ تو یہ منظر کب تک قائم رہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ اجازت دیجیے اور بابری مسجد اور جہاں بھی تعمیر ہو جائے، یہی ہماری خواہش ہے۔ اور ہندوؤں نے جس طرح سے طاقت کا استعمال کر کے مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے، مسلمانوں کو گھاؤ دیا ہے، مسلمانوں کو زخم دیا ہے، تو یہ تا قیامت نہیں بھر سکے گا۔ تو اس کا مداوع کیا ہوگا، تدارک کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے پھر وہی کسی صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ محمود غزنوی کے حملے یوں ہوئے تھے وہ ہوئے تھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔